आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके जीवन में सुख सौभाग्य और समृद्धि बढ़े। वहीं 2024 में जो आपके काम अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य आप इस नववर्ष में पूरे कर पाए, अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करें और मेरा सोशल मीडिया परिवार और बड़ा होता चला जाए, यही मेरी मनोभाव है, वही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं धनु राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। तो आ जाते हैं साल के इस प्रथम माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। तो पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को आ रही है। लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। पोंगल आ रहा है 14 जनवरी 2025। संकट मोचक एकादशी 17 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। शर्तीला एकादशी भी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जाएगा 26 जनवरी को। और लास्ट में इस माह के अंत में आ रही है मौनी अमावस्या जो कि आएगी 29 जनवरी वर्ष 2025 में। और ये सभी पर्व तो इस माह आ ही रहे हैं, पर इस माह में महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है जो कि है कुंभ का महापर्व, जो कि 14 जनवरी से प्रारंभ होगा। 45 दिनों तक चलने वाला ये महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होगा और ये हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक माना गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कुंभ के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी, तो मैंने अपने इस चैनल पर ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हैं। और यदि आप अपनी इस वर्ष 2025 के बारे में डिटेल में वार्षिक राशिफल जानना चाहते हैं ताकि आप अपने इस वर्ष की प्लानिंग कर सकें, तो उनके वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं साल के इस प्रथम माह के ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी समराशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 4 जनवरी को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और पुनः 24 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 21 जनवरी को पश्चिमगामी होते हुए अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में वक्री हो जाएंगे। वहीं आपके राशि स्वामी गुरु की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी समराशि कुंभ में विराजमान है 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं धनु राशि वालों के जनवरी माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी और सुखेश की, जो कि हैं गुरु। यहाँ पर गुरु की स्थिति की बात करें तो गुरु 6th हाउस में बैठे, जो कि अच्छे नहीं है। यहाँ पर आपको इस माह थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु रिलैक्स हो जाइए। लग्नेश के हिसाब से गुरु के रिजल्ट 14 जनवरी तक थोड़े से बेटर मिलेंगे, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग 14 जनवरी तक आपकी राशि में बनेगा और ये योग कहीं ना कहीं आपको फायदा दिलाएगा। आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपके परिवार से आपकी बॉन्डिंग को बेहतर करेगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपकी उपलब्धियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। परंतु चूंकि आपके राशि स्वामी अपने से 6th बैठे हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहना है। यहाँ पर आपके सुखेश भी गुरु हैं
और गुरु सुखेश अपने से तृतीय बैठे और सुख स्थान में राहु बैठे हैं, जो कि सुखों में फ्लक्चुएट करते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा सजग रहना है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपको नुकसान की स्थितियां बढ़ जाए। वहीं माँ के साथ वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आते हैं आपके द्वितीय और तृतीय भाव पर। आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और यहाँ शनि आपके थर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का अपनी मूल त्रिकोण की राशि में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर शनि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और स्टॉक जैसे कामों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वहीं इस समय आपको कुटुंब से भी सम्मान मिलेगा। आप घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रमों में अपनी रूपरेखा को बढ़ाएंगे। वहीं आपसे पूछकर लोग अपने कार्यों को पूरा करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होंगे। वहीं आपको अपने छोटे भाई बहनों या फिर बच्चों से संबंधित शादी सगाई जैसे न्योते प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है शनि की पोजीशन। अब आते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। मंगल की यदि मैं बात करूं तो मंगल आपके पंचम भाव और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और पूरे माह फ्लक्चुएशन से भरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मंगल का नीच का होना पढ़ाई में दिक्कतें ला सकता है, सफलता को अटका सकता है। इस समय स्पोर्ट्स में भी आपको निराशा हासिल होगी। आप फॉर्म में नहीं दिखाई देंगे, जिससे आप अपने आप से भी नाराज होते हुए दिखाई देंगे। पर यहाँ आपको बहुत धैर्य बनाए रखना है। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। गुस्सा और अग्रेशन को आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना होगा, शांत रखना होगा। गुस्से और अग्रेशन से हमेशा काम बिगड़ते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। धैर्य से और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आज सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, कल आपको जरूर सफलता मिलेगी। बस प्रयासों को तेज करें और विपरीत समय में शांत रहकर अपने कार्यों को करते चले जाएं। खर्च के मामले में मंगल कर्ज की स्थितियों को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा अपने कर्जों में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। कर्ज को न बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। लोन की समस्या है तो वो चुकता हो जाएगी। इस समय गलत कार्यों में अपने मन को न लगाएं, भ्रमित न हो, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। नौकरी पर भी आंच आ सकती है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए शांत रहकर अपने कार्यों को करें और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो शुक्र पूरे माह आपके 3rd हाउस में बैठेंगे और पराक्रमेश के साथ 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ शनि के साथ युति करेंगे। यहाँ पर रोग भाव का स्वामी अगर त्रिक स्थान में त्रिक स्थान के स्वामी के साथ युति करे तो ये युति कहीं ना कहीं मैं ठीक मानूंगी। हालांकि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं न बढ़े, इसीलिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अपनी पर्सनल फिटनेस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। तब क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब बकवास है भाया। यानी पहला सुख निरोगी काया होता है। आपकी काया सुखी रहेगी, आपकी काया स्वस्थ रहेगी तो डेफिनेटली आप सभी कार्यों को सही तरीके से कर पाएंगे। पर आप सही और स्वस्थ हैं ही नहीं, आपको हेल्थ इश्यूज है, तो आप किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। आपके शत्रु समाप्त होंगे। वहीं इस समय आपको रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। अब शुक्र चूंकि लाभ भाव के भी स्वामी हैं, लाभेश अपने से पंचम बैठेंगे तो लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं आपके डिसीजन सही निकलेंगे। स्टॉक में किया गया निर्णय आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वहीं आपके बड़े भाई बहनों की मदद से आप किसी बड़ी समस्या का हल निकाल ही लेंगे। तो ये है शुक्र की पोजीशन।
अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। अब बुध की स्थिति पर आऊं तो बुध लगभग पूरे माह आपकी राशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर लग्न में बुध का बैठना और आधे माह तक सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाना बहुत ही अच्छा रहेगा। सप्तमेश है बुध, व्यापार के भी कारक ग्रह हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो व्यापारिक वर्ग के लिए ये माह बहुत ही शानदार सफलतादायक रहेगा। इस समय आप अपने काम की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे, अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काम को अच्छी रफ्तार मिलेगी और इस समय अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। जो अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर या फिर किसी भी तरह के कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य करते हैं, उनको बहुत अच्छी सफलताएं इस समय प्राप्त हो सकती है। हालांकि आपको जॉब के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, उन नए विकल्पों पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। पर ओवरऑल पूरे माह बुध आपको बहुत ही अच्छे और बेस्ट रिजल्ट देंगे। अगर आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो 14 जनवरी से पहले पहले ले लें, तो बुध के रिजल्ट और भी अच्छे दिखेंगे। अब आते हैं आपके 8th हाउस पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और अष्टम भाव में नीच के मंगल विराजमान है। यहाँ पर लगभग पूरे माह मंगल आप नीच के होकर आपके अष्टम भाव में बैठने वाले हैं, इसीलिए यात्राओं में आपको सावधानी रखनी है। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। इस समय कोई भी कार्य लापरवाही में बिल्कुल भी ना करें और रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें। अब आते हैं आपके नवम भाव पर। नवम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके लग्न में यानी आपकी राशि में रहेंगे। उसके बाद सूर्य आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर हो रहा है और दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही परिस्थितियों में आपको सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सामाजिक मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी होगी। वहीं आपके शत्रु भी समाप्त होंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी और इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब का सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो ये है धनु राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों पर। मकर संक्रांति के दिन एक कलश में कलावा बांधकर उसमें कुछ सिक्के डालकर व्यापारिक स्थल की तिजोरी में रखने से रुका हुआ धन लौट आता है। और लाल कपड़े में थोड़े से तिल बांधकर मां लक्ष्मी की मूर्ति वाले चांदी के सिक्के के साथ रखने पर मां लक्ष्मी का साक्षात वास आपके घर में रहता है। इस दिन तिल और गुड़ का दान जरूर करें। और अगर आपके काम में अवरोध आ रहे हैं और वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आपको चींटियों को आटे और शक्कर मिलाकर खिलाने चाहिए। इससे आपके काम सरलता से संपन्न होंगे। पर ये कुछ उपाय है इस माह के हिसाब से। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।